सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस डेटाबेस डिज़ाइन पार्ट 2 में। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं, किस डेटाबेस के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। जैसे कि नोएसक्यूएल के केस में हमारा जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलकर एक कलेक्शन बनाते हैं। एंड एसक्यूएल के केस में होता है कि हमारा डेटा रो और कॉलम में स्टोर होता है और वो टेबल कहलाती है। एंड हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास क्या-क्या एंटिटीज़ होने वाली है एक ई कॉमर्स के डेटाबेस के अंदर, जिसमें कि था हमारे पास एक यूज़र कलेक्शन एंड हमारे पास एक कैटेगरी कलेक्शन भी था एंड एक प्रोडक्ट कलेक्शन था। प्रोडक्ट कलेक्शन या फिर एंटिटी जो भी हम कहना चाहें उसको कह सकते हैं। एंड हमारे यूज़र टेबल के अंदर हमारे पास ये डेटा था, प्रोडक्ट के अंदर ये था, जैसे कि आईडी था, नेम था, कैटेगरी था। एंड कैटेगरी के अंदर हमारे पास था आईडी, नेम, प्रोडक्ट एंड उसके बाद क्रिएटेड था एंड अपडेटेड था। फिर हमारे पास एक सेलर टेबल भी थी, ठीक है? तो ये सारे हमारे डेटा थे। तो आज भी हम इसी डेटाबेस को डिज़ाइन करने वाले हैं। बट हमने पिछली वीडियो के अंदर इस डेटाबेस को नोएसक्यूएल के अंदर डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने एक नोड.जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट किया था एंड उसके अंदर मैंने मोंगूस पैकेज का यूज़ करके मॉडल्स को क्रिएट किया था, जिसमें कि मेरे पास कुछ मॉडल्स थे। जैसे कि एक हमारे पास यूज़र मॉडल था, जिसके अंदर हमारे पास नेम था, ईमेल था, मोबाइल नंबर था एंड रोल था, ठीक है? एंड हमारे पास एक कार्ड था, जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट का रेफरेंस पास किया था। उसके बाद हमारे पास एक सेलर टेबल थी या कलेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास ये डेटा था। जैसे कि हमने यूज़र का रेफरेंस पास कर दिया था, बिज़नेस का कोई नेम था तो वो ईमेल और मोबाइल नंबर भी था एंड साथ ही साथ हमने प्रोडक्ट का भी रेफरेंस पास किया था। एंड इसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट मॉडल था, जिसके अंदर प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड एक कैटेगरी मॉडल था, जिसके अंदर कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन था। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं इसी सेम डेटाबेस को, बट यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएल का, ठीक है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? क्वेरी लैंग्वेज। एंड इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, बट जो मोस्टली पॉपुलर हैं, जैसे कि हमारे पास है माई एसक्यूएल, ठीक है? एंड हमारे पास एक डेटाबेस है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको माई एसक्यूएल के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है? तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डेटाबेस को डाउनलोड कर लेना है, अगर डाउनलोड नहीं है तो। एंड अगर है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं सबसे पहले अपने पोस्टग्रेस डेटाबेस को ओपन करूँगा, ठीक है? तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ डेटाबेस के अंदर आऊँगा एंड मैं यहाँ डेटाबेस वाले पर राइट क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मुझे एक डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ई-कॉमर्स, ठीक है? एंड बाकी चीज़ें हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है एंड जस्ट मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दूँगा। एंड अगर मैं डेटाबेस के अंदर आऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ई-कॉमर्स नाम का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ ई-कॉमर्स वाले पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ क्वेरी टूल पे मुझे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम अपना क्वेरी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें बनाना क्या-क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक यूज़र टेबल है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारा डेटा है, जैसे कि आईडी है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है एंड रोल है और एक कार्ड का है, जिसके अंदर हमारे पास एक एरे है, जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट वाली टेबल का रेफरेंस पास किया है एंड मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ठीक है? तो इस चीज़ को हम सबसे पहले अपने एसक्यूएल के अंदर क्रिएट करते हैं, ओके? तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेरी लिखूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल, ठीक है? हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हमारा जो एसक्यूएल है, इसके अंदर हमारा डेटा जो है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसके अंदर हमारे पास रो होती है और कॉलम होती है एंड इस चीज़ को हम टेबल कहते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर तो क्रिएट टेबल, मुझे यहाँ पर अपनी टेबल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर यूज़र टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा यूज़र, ठीक है? उसके बाद मुझे ये पैरेंथेसिस लगाने हैं एंड इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमें आईडी देना है, तो मैं लिखूँगा आईडी, ठीक है? तो आईडी के लिए मैं यूज़ करूँगा सीरियल, ठीक है? सीरियल एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइमरी की। देखो हमारे पास 2 तरीके की होती है। पहले ये प्राइमरी की जो कि यूनिक होती है
एंड सेकेंड है हमारे पास फॉरेन की, जिसको कि हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारा आईडी है वो एक प्राइमरी की होगा, क्योंकि ये हमारा यूनिक होगा। एंड हम मोंगोडीबी के अंदर ये चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये मोंगोडीबी हमें आईडी खुद जनरेट करके देता है। उसके बाद हमारे पास नेम है, ठीक है, नेम का कॉलम है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वैरकर एंड इसके अंदर आप लेट्स से मैक्स लेंथ दे सकते हो, जैसे कि मैं 100, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ईमेल है और रोल है, तो जस्ट मैं यहाँ पे दूंगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है ईमेल एंड ईमेल भी हमारा वैरकर टाइप का होगा, तो वैरकर एंड इसको भी मैं दे दूंगा लेट्स से 100 एंड इसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल एंड मोबाइल के लिए भी मैं यूज़ करूँगा वैरकर एंड इसको लेट्स से मैं 50 दे देता हूँ। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, तो जस्ट मैं देखता हूँ, तो हमारे पास कार्ड है और रोल है, तो जस्ट मैं यहाँ पर रोल के लिए लिखूँगा, तो ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रोल, तो रोल के लिए मैं यूज़ करूँगा वैरकर एंड वैरकर हमारा होगा 20 एंड मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट दे सकता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट में लेट्स से मैं दे दूँगा यूज़र, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर मैं मोंगोडीबी की बात करूँ, ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर डिफ़ॉल्ट में यूज़र दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी मैं इसको डिफ़ॉल्ट में यूज़र दे दूँगा। इसके बाद हमारे पास कार्ड है, ठीक है। देखो हमने यहाँ क्या किया था मोंगोडीबी के अंदर कि जो मेरा कार्ड है, इस कार्ड के अंदर मैंने प्रोडक्ट का रेफरेंस पास किया था, जो कि हमारा एक एरे के अंदर था, ठीक है। बेसिकली एक एरे के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ एरे हटा देता तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का रेफरेंस होता, बट मैंने यहाँ पर एरे यूज़ किया, तो प्रोडक्ट के अंदर जितने भी हमारे पास होंगे वो सारे के सारे इस एरे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को करने के लिए मैं जेसन का यूज़ करूँगा। आप चाहे जेसन का यूज़ करें या फिर जेएसएनबी का यूज़ करें, बट जेएसएनबी का मतलब होता है, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जेसन है क्या, जेएसएनबी क्या है, ठीक है। तो जो हमारा जेसन है वो बेसिकली टेक्स्ट में होता है एंड जो हमारा जेएसएनबी है ये हमारा बाइनरी में होता है, ओके। एंड ये दोनों हमारे क्या है, डेटा टाइप है। हमारे एसक्यूएल के अंदर दोनों डेटा टाइप है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो जेसन है वो कुछ जेसन फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि एज हो गया, लेट्स से यहाँ पर एज है, ओके, एंड एज है 25, तो कुछ ये हमारा एक जेसन है, ठीक है, ये हमारा एक जेसन है। एंड जो हमारा जेसन है ये हमारा माई एसक्यूएल के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो जेसन भी है ये हमारा पोस्टग्रेस के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, बट जेएसएनबी जो है वो थोड़ा फास्ट होता है सर्चिंग के मामले में, तो इसलिए मैं यहाँ पर जेएसएनबी का भी यूज़ कर सकता हूँ एंड जेसन का भी। एंड पोस्टग्रेस के अंदर हमारे पास दोनों होते हैं, जेएसएन भी होता है और जेएसएन भी दोनों होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जेसन का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जेसन, ठीक है, जो कि हमारा एक डेटा टाइप है। एंड इसके बाद हमारे पास क्रिएटेड और अपडेटेड है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, तो लिख से क्रिएटेड एंड यहाँ पर एट, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा इसका जो डेटा टाइप है वो होगा टाइम स्टैम्प एंड इसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या रखता हूँ, इसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पर करेंट टाइम स्टैम्प, ओके। एंड इसी तरह यहाँ पर अपडेटेड के लिए भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ नीचे की साइड पेस्ट कर दूँगा एंड मैं यहाँ पर लिख दूँगा अपडेटेड, तो अपडेटेड एंड मैं यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ कर लूँगा। तो ये हमारा यूज़र टेबल बनकर रेडी है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे यहाँ रन वाले पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये हमारा टेबल जो है वो क्रिएट, तो थोड़ा वेट करते हैं हम। सिंटेक्स एरर, बेसिकली ये हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर भी यूज़र दिया हुआ है, तो जस्ट मैं यहाँ पे यूज़र्स कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा टेबल्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी एंड थोड़ा आदत हो गया है भाई मोंगोडीबी के अंदर चीज़ें करने की, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर डबल कोट्स दे रहा था, बट यहाँ पर सिंगल कोट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। एंड अगर मुझे ये टेबल देखनी है तो मैं यहाँ ई कॉमर्स वाले अपने डेटाबेस पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद मुझे यहाँ ई कॉमर्स के अंदर आना है एंड उसके बाद तो अगर मैं यहाँ टेबल पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा यूज़र टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं इसको यहाँ ऐसा करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास
कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स के अंदर हमारे पास ये डेटा है। जैसे कि हमारे पास आईडी है जिसका कि डेटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद हमारे पास नेम है जिसके अंदर कैरेक्टर है, ईमेल है कैरेक्टर है, मोबाइल नंबर भी है जिसको कि कैरेक्टर है, एंड जेसन भी है, एंड यहाँ पर क्रिएटेड और अपडेटेड दोनों मैंने दे दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब मैं सेकंड टेबल को क्रिएट करूँगा। तो मैं अगर सेकंड टेबल देखूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है, तो जस्ट मैं उस चीज़ को क्रिएट करूँगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, नहीं तो मल्टीपल टेबल्स यहाँ पे क्रिएट होती जाएँगी। तो यहाँ पर देखूँ ब्राउज़र पे, तो मैं सबसे पहले कैटेगरी वाले टेबल को क्रिएट करूँगा, ठीक है? तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मुझे इसको ऐसे छोटा कर देना है, एंड जस्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है क्रिएट। तो मुझे लिखूँगा क्रिएट। देखो, अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं आती तो भाई पहले वो सीख लो, उसके बाद आप इस डेटाबेस को डिज़ाइन करना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टेबल, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा कैटेगरीज़। तो मुझे लिखना है कैटेगरीज़, ओके? एंड कैटेगरीज़ के अंदर मुझे चीज़ें पास करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी। सबसे पहले हमारा कैटेगरी का एक आईडी होगा जो कि एक सीरियल नंबर होगा। तो मुझे यहाँ पे लिख देना है सीरियल, एंड ये भी हमारा एक प्राइमरी की होगा, ठीक है? प्राइमरी की बेसिकली यूनिक होता है, तो ये हमारा यूनिक होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर नेम देना है, तो नेम हो सकता है varchar। नेम हमारा लेट्स से 100 के अंदर भी दे दूँगा, एंड इसको मैं कर दूँगा नॉट नल, ठीक है? बेसिकली ये हमारा नल नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएटेड और अपडेटेड दूँगा, क्योंकि मैंने अगर कैटेगरी के अंदर देखूँ, तो मैंने प्रोडक्ट का भी रेफ़रेंस पास किया है, तो मैं वो भी दे सकता हूँ, या फिर मैं प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि कैटेगरी का रेफ़रेंस दे ही रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ, ना देना चाहूँ तो नहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है? इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पर सबसे पहले क्रिएटेड लिखूँगा, एंड क्रिएटेड इट, एंड ये हमारा एक होगा टाइम स्टैम्प। तो मुझे यहाँ पे देना है टाइम स्टैम्प, एंड इसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर दे दूँगा करेंट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, ओके? एंड इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, एंड अपडेटेड के लिए भी यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, एंड यहाँ पे अपडेटेड के लिए, एंड जस्ट मैं यहाँ से इसको सेमीकोलन लगाकर क्लोज़ कर दूँगा। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मुझे अपडेटेड लिखना है, तो ये मेरा अपडेटेड, सॉरी, अपडेटेड, ओके? एंड जस्ट मैं इसको रन कर दूँगा, तो ये भी हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, ओके? एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी टेबल के अंदर 2 यहाँ पर टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं। पहला है मेरा यूज़र टेबल और सेकंड है मेरा कैटेगरी टेबल, ठीक है? अब थर्ड वाली टेबल पे हम आते हैं, तो थर्ड वाला टेबल है हमारा प्रोडक्ट का, तो अब हम प्रोडक्ट वाली टेबल को क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा दूँगा, एंड मैं फिर से लिखूँगा क्रिएट, ठीक है? आप चाहें तो उसी कोड के अंदर चीज़ों को चेंजेस कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं उस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल, एंड मैं यहाँ पर नाम रखूँगा प्रोडक्ट्स, एंड इस प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले मेरे पास नेम आईडी होगा जो कि सीरियल होगा, तो मुझे लिखना है सीरियल, एंड इसको मैं बना दूँगा प्राइमरी की, एंड सीरियल का मतलब होता है बेसिकली भाई सीरियल से हो चीज़ें, ठीक है? एंड उसके बाद नेम हो जैसे कि 1 2 3 4 है वैसा कुछ, एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगा varchar, एंड नेम के अंदर मैं यहाँ पे 50 दे दूँगा, एंड अगर लेट्स से कोई प्रोडक्ट का नाम बड़ा है तो लेट्स से मैं 150 ही दे देता हूँ, ठीक है? एंड जो प्रोडक्ट का नाम है वो नॉट नल हो, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर बनानी है कैटेगरी कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी से है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कैटेगरीज़, एंड कैटेगरीज़ आईडी, एंड इसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सीरियल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका जो डेटा टाइप हो वो इंटीजर रखूँगा। एंड उसके बाद मेरे पास एक सेलर आईडी भी है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास सेलर का भी रेफरेंस है, तो मैं सेलर वाले के लिए भी बनाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है सेलर आईडी, एंड सेलर का जो आईडी है वो भी मेरा इंटीजर टाइप का होगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है इंट
एंड उसके साथ साथ मेरे पास यूज़र आईडी भी है कि इस प्रोडक्ट को किस किसने बाय किया था, तो मैं यहाँ पे बना लूँगा यूज़र आईडी। एंड इसका भी जो भी डेटा टाइप है वो इंटीजर ही होगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ भी है। एंड साथ ही साथ मैं क्रिएटेड और अपडेटेड भी मुझे बनाना है, तो मैं उस चीज़ को भी बनाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है क्रिएटेड क्रिएटेड एंड इसके अंदर जो डेटा टाइप है वो होगा टाइम स्टैम्प। एंड इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो होगा, तो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट सॉरी भाई, ये क्या डिफ़ॉल्ट, ओके। एंड डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं यहाँ पर दे दूँगा करेंट, तो जो मेरा करेंट टाइम है उसका। एंड ये मेरा कंप्लीट हो गया एंड इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ पर अपडेटेड के लिए भी क्रिएट कर लूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है अपडेटेड, ठीक है। तो ये हमारा रेडी है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ जो चीज़ें बनाई हैं जैसे कि कैटेगरी, सेलर और यूज़र, इनका मुझे रेफरेंस भी देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉरेन की का यूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना है फॉरेन फॉरेन की, ठीक है। एंड इस की के अंदर मुझे अपनी कैटेगरी आईडी को देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैटेगरीज आईडी, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं कैटेगरीज आईडी दे दूँगा एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि रेफरेंस दूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है रेफरेंस एंड मुझे रेफरेंस के अंदर मुझे अपने कैटेगरी टेबल का नाम देना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कैटेगरीज, जो कि मेरा यहाँ पर टेबल का नाम है। तो मुझे यहाँ पे लिख देना है कैटेगरीज एंड कैटेगरीज के अंदर मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है एंड मुझे यहाँ पर आईडी दे देना है, ठीक है। जो मेरे कैटेगरी टेबल के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो हमारे कैटेगरी टेबल के अंदर कॉलम था एंड कॉलम के अंदर ये आईडी थी, मुझे यहाँ पर इसका रेफरेंस देना है। एंड इसी तरह मैं सारे और कॉलम के लिए भी यूज़ कर लूँगा, तो मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एंड सेकंड जो था वो था हमारा यूज़र वाला, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़र एंड यूज़र के अंदर मुझे क्या करना है कि यूज़र वाली टेबल का, तो मुझे यहाँ पर लिखना है यूज़र एंड मैंने यूज़र दिया था या फिर यूज़र्स, तो लेट से मैं सॉरी यहाँ पे यूज़र था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यूज़र्स दे देना है, तो जो मेरे यूज़र्स के अंदर जो कॉलम था उसके अंदर भी मेरे पास आईडी थी, तो वो हो जाएगा। एंड मैंने ये यहाँ पर सेलर वाली टेबल बनाई नहीं है, ठीक है, तो जस्ट मैं उसको बना लूँगा, तो फिर मैं यहाँ पर सेलर वाली को भी दे सकता हूँ। अगर मैं ऐसे दूँ तो हमारे पास एरर भी आ सकता है, तो लेट्स से मैं देखता हूँ। तो मुझे यहाँ पर सेलर आईडी लिख देना है एंड मुझे यहाँ पर सेलर वाली टेबल का नाम, तो मेरे पास अभी सेलर वाली कोई टेबल है नहीं, तो जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड देखते हैं कि क्या हमारे पास एरर आता है एंड मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगा एंड यहाँ पर मुझे कॉमा भी देना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, ओके। एंड जस्ट मैं इसको रन करता हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास सेलर का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं नहीं दे सकता, तो मैं जस्ट इसको अभी हटा देता हूँ, इसको मैं बाद में दे दूँगा एंड जस्ट मैं इसको रन करता हूँ, ओके। तो ये जो कॉमा है इसको मैं हटा दूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो टेबल है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं अप टेबल पे आऊँ एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो अगर मैं अप टेबल के अंदर आऊँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास 3 ठे टेबल है। हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, कैटेगरी टेबल है और यूज़र टेबल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सेलर वाली टेबल को क्रिएट करूँगा। मुझे यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल, ठीक है, सेलर, क्योंकि हम यहाँ पर अब सेलर वाली टेबल को बना रहे हैं एंड सेलर वाली टेबल के अंदर भी हमारे पास आईडी है, नेम है, मोबाइल नंबर है, तो जस्ट मैं उस चीज़ को बनाता हूँ। तो मेरे सेलर है एंड सेलर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आईडी होगा जो कि सीरियल होगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सीरियल, ठीक है। एंड इसका जो बेसिकली होगा ये हमारा एक प्राइमरी की भी होगा, तो मुझे यहाँ पे प्राइमरी की लिख देना है एंड सेकंड इसके बाद हमारे पास है नेम, ठीक है। एंड अगर मैं मोंगोडीबी की बात करूँ तो हमारे पास सेलर वाला जो टेबल था इसके अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पर यूज़र का रेफरेंस पास किया था एंड हमारे पास नेम था,
तो हम यहाँ पर नेम बना ले रहे हैं एंड जो मैंने मोंगोडीबी के अंदर किया था उसी चीज़ को मैं करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली मैंने नेम दिया था वो मेरा बिज़नेस का नेम था एंड मोबाइल नंबर था, तो वो हमारे पास बिज़नेस मोबाइल नंबर था एंड प्रोडक्ट था, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आईडी हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे नेम दूँगा। तो नेम जो है वो हमारा varchar होगा, बेसिकली कैरेक्टर एंड कैरेक्टर जो लेट्स से 150 एंड ये हमारा नॉट नल होगा। एंड इसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर होगा, तो मैं यहाँ पे मोबाइल लिखूँगा एंड ये हमारा varchar होगा एंड ये हमारा 50 होगा एंड ये भी हमारा नॉट नल हो। एंड इसके बाद हमारे पास एक क्या था कि यहाँ पे बिज़नेस ईमेल था, बिज़नेस मोबाइल था। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को मैं बिज़नेस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिज़नेस। तो जस्ट मैं यहाँ पे बिज़नेसली लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर बिज़नेस ईमेल भी लिख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिख देना बिज़नेस ईमेल एंड ये हमारा लेट्स से 120 कैरेक्टर्स का हो एंड ये हमारा एक यूनिक हो, ठीक है। एंड ये हमारा एक यूनिक हो, क्योंकि ईमेल एक ही ईमेल बार-बार यूज़ ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूनिक दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आऊँ एंड उसके बाद मैंने प्रोडक्ट वाली टेबल का रेफ़रेंस पास किया था, तो मुझे यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है। एंड ये जो टेबल है वो किस यूज़र का है, मुझे वो भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो मैं जस्ट यहाँ पे उस चीज़ को कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक यूज़र बनाऊँगा, ठीक है? एंड ये यूज़र जो है उसकी जो आईडी होगी वो इंटीजर होगी एंड ये जो यूज़र है वो यूनिक होगा, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है यूनिक। एंड मैं यहाँ से आईडी को गेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा यूनिक यूज़र आईडी। यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर यूज़ कर रहा हूँ हर जगह, तो मैं स्मॉल लेटर का ही यूज़ करूँगा, तो ये हमारा हो चुका है। एंड इसके बाद मुझे और क्या करना है कि मुझे यहाँ पे फॉरेन की सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉरेन की एंड फॉरेन की के अंदर मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी डालनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी कॉलम का नेम। एंड मेरा ये जो रेफरेंस लेगा तो मुझे यहाँ पे लिखना है रेफरेंस एंड ये जो एंड इसका जो रेफरेंस होगा तो ये हमारा होगा यूज़र वाली टेबल के अंदर से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है अपने यूज़र एंड यूज़र्स टेबल के अंदर जो मेरा आईडी है उससे, तो ये हमारा एक फॉरेन की सेट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का भी दिया था, तो मैं प्रोडक्ट का भी बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाली टेबल का दे सकता हूँ, बट मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा प्रोडक्ट है इसके अंदर में मैं सेलर का रेफरेंस पास कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या एरर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे यहाँ पे कॉमा देना है एंड यहाँ पे ये सेमीकोलन, ओके। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं टेबल के अंदर आऊँ एंड टेबल को मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास 4 टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो एंड मैं प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर अपडेट करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर इसको क्वेरी टूल के अंदर खोल ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फॉरेन की सेट करनी है अपने प्रोडक्ट वाली टेबल की। अगर मैं प्रोडक्ट वाली टेबल को खोलूँ एंड इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास आईडी है, नेम है, कैटेगरी आईडी है, सेलर आईडी है और यूज़र आईडी है। तो हमारे पास सेलर आईडी जो कॉलम है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस पास करने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर लिखना है ऑल्टर एंड इस ऑल्टर के अंदर मुझे अपने टेबल का नाम लिखना है, तो मेरे टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर एड कंस्ट्रेन ऐड करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है एड कंस्ट्रेंट्स टेंट, यहाँ पर एस, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे लिख दूंगा एफ के सेलर, लिख देना है एफ के सेलर। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर फॉरेन की को सेट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है फॉरेन की एंड फॉरेन की के अंदर बेसिकली मेरे जो टेबल का नाम था वो था यूज़र आईडी सेलर आईडी। तो मेरी टेबल का अंदर जो कॉलम था उसका नाम था यूज़र आईडी, अरे सेलर आईडी, तो मैं यहाँ पर सेलर आईडी लिख दूंगा, जो कि मैं यहाँ पर आप देख भी सकते हो। एंड इसके बाद मैं ये यहाँ पर रेफरेंस पास करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेफरेंसेस एंड रेफरेंसेस के अंदर मुझे अपने टेबल का नाम देना है, तो मेरा टेबल का नाम था सेलर एंड सेलर के अंदर हमारे पास आईडी थी एंड उस चीज़ को मैं यहाँ पे दे दूँगा
एंड जस्ट मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑल्टर टेबल के अंदर बेसिकली मैंने अपडेट किया है इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा टेबल है ये अपडेट हो चुका है। एंड अगर मैं इस प्रोडक्ट को अपने बेसिकली कॉलम के अंदर खोलूँ कर सक एंड यहाँ से भी आप नए नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर आपको अपना डेटा टाइप चूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप हैं, जैसे कि हमारे पास जेसन है, जेएसएन भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास आइडेंटिफाई है, जनरेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर हमारे पास वेरिएबल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एसक्यूएल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। एंड देखो अगर मैं सच बताऊँ तो मैं एसक्यूएल के अंदर इतना वर्क नहीं करता हूँ, ठीक है। बट आपका इस डेटाबेस डिज़ाइनिंग वाले पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हम इस डेटाबेस को डिज़ाइन करके देखें, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 4 टेबल्स जो थी वो क्रिएट की हैं, जैसे कि हमारे पास एक यूज़र टेबल है, उसके बाद हमारे पास सेलर टेबल है एंड प्रोडक्ट टेबल है, जिसके अंदर हमने सेलर वाले का रेफरेंस पास किया है अभी। एंड उसके बाद हमारे पास कैटेगरी है। एंड जो काम हमने मोंगोडीबी के अंदर मोंगूस का यूज़ करके किया था, वो चीज़ हम यहाँ एसक्यूएल के अंदर भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप डेटा को भी भेज सकते हो एंड वेरीफाई भी कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर एक डेटाबेस तो डिज़ाइन कर ही लिया है। बस आपको यहाँ पर कंट्रोलर अपने लिखने हैं एंड कंट्रोलर से आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटाबेस डिज़ाइन कर ही लिया है। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि कैसे हम एसक्यूएल के अंदर अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। एंड अगर आपको ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि किस टेबल के अंदर बेसिकली किस एंटिटी के अंदर हमें कौन कौन सा डेटा लेना है, अगर आप ये गेम समझ जाते हो, उसके बाद मैटर नहीं करता कि भाई डेटाबेस आपका एसक्यूएल के अंदर डिज़ाइन करना है या फिर नो एसक्यूएल के अंदर। आप दोनों के अंदर इस डेटाबेस को सेम तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। सिर्फ सिंटेक्स थोड़ा अलग-अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज है एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर मोंगूस का यूज़ करके चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे कंट्रोलर सब लिखने हैं एंड कंट्रोलर से लिखकर आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या हमारा डेटाबेस सही बना है, ठीक है। एंड अगर कोई भी एरर आता है तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।